नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। मैं आज आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई सा भी काम जो पास्ट में कुछ समय के लिए कॉन्टिन्यूस था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया जब मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वहां पे मैंने आपको बताया कोई सा भी काम स्टार्ट होने से पहले स्टॉप होता है, वो स्टॉप होता है, रुका हुआ होता है। उसके बाद जब वो काम आप स्टार्ट करते हो उसके बाद फिर से वो काम स्टॉप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाना शुरू किया, जैसे आपने खाना खाना शुरू किया उससे पहले तो आप नहीं खा रहे थे, उसके बाद कुछ समय के लिए आप खाना खा रहे थे, उसके बाद आपने खाना खाना बंद कर दिया। वो जो ड्यूरेशन होती है, वो जो समय होता है, वो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस, यानी ऑन गोइंग प्रोसेस उसको कहते हैं। द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूस, उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। वो एक्शन जो पास्ट में कुछ समय के लिए कॉन्टिन्यूस रहा था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया क्या होता है कॉन्टिन्यूस? कोई सा भी काम जो स्टॉप था फिर हम कुछ समय के लिए वो चल रहा था उसके बाद रुक गया, दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखो इसका नाम होता है वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये वही आईएनजी फॉर्म होती है जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट पे आईएनजी लगाते हैं, वो आईएनजी फॉर्म बनती है, या इसको हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ये वॉज और वर, ये जो डूअर है हमारे आई के साथ हमें वॉज का यूज करना पड़ता है। ये जो वी यू दे के साथ हमें वर का यूज करना पड़ता है। ही शी इट या किसी भी पर्सन का नाम के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियरली समझ में आ गया? देखो अब हम सेंटेंस का यूज बताएंगे, मैं इसको कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे। जैसे अब मेरे सामने बैठे हो, तो पास्ट में मैंने क्या किया, मैंने आपको कॉल की, जैसे मैंने आपको फोन किया, आपने फोन ही नहीं उठाया। मेरे को पता है कि आपको ये क्लास आने का समय होता है और आप गाड़ी चला के आते हो, काफी सारे ट्रैफिक होता है। अब मैंने आपको फोन किया, जब आप यहाँ पे पहुंच गए, अब मैंने आपसे यहीं से क्वेश्चन किया, मैंने आपसे पूछा क्या आप गाड़ी चला रहे थे? कब? पास्ट में। अब तो आप गाड़ी से उतर गए, बाहर आ गए थे, पहले बैठ गए घर में, जब आप घर से निकल गए और आप अपनी गाड़ी में बैठ गए, फिर चलते चलते यहाँ तक आ गए और यहाँ से आप गाड़ी में उतर गए नीचे। ये जो पास्ट की ड्यूरेशन कुछ समय रहा जब आप ट्रैवलिंग करके आ रही थी उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप गाड़ी चला रहे थे? मैंने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन आस्क, क्या आप गाड़ी चला रहे थे? मैंने यहां से वर्ड लिया और मैंने को यू आपके साथ बात करनी है, क्योंकि आपको पता है आई वी यू दे के साथ वर्ड का यूज करते हैं। तो क्या आप गाड़ी चला रहे थे? वर यू ड्राइविंग अ कार? वर यू ड्राइविंग अ कार? क्या आप गाड़ी चला रहे थे? वर यू ड्राइविंग अ कार? क्या आप गाड़ी चला रहे थे? क्या आप खाना बना रहे थे? वर यू कुकिंग फूड? क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग क्रिकेट? जैसे मैंने आपको ढाबे पे दूर से देखा और मेरे को पता है ये जो ढाबा है वहां पे खाली सुट्टा मिलता है और आप वहां पे बैठे थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप सिगरेट पी रहे थे? वर यू स्मोकिंग? क्या आप लड़ाई कर रहे थे? वर यू फाइटिंग? जैसे आप नीचे बैठे थे बाहर, अब वहां पे काफी सारी महफिल जमी हुई थी, अब बाकी सारे लोग बातें बातें कर रहे थे आपके साथ, मेरे को लग रहा है काफी हल्ला वल्ला हो रहा है वहां पे, मेरे को लग रहा है कि आप लड़ाई कर रहे थे। और जब आप मेरे पास आ गए तो मैंने आपसे क्या पूछा, क्या आप लड़ाई कर रहे थे? वर यू फाइटिंग? क्या आप कपड़े खरीद रहे थे? वर यू बाइंग क्लोथ्स? मैंने आपको कॉलेज ड्रेस में देखा, मैंने आपको जाते हुए देखा रोड पे जब आप जा रहे थे कॉलेज, तो मैंने आपसे पूछा क्या आप कॉलेज जा रहे थे? वर यू गोइंग टू कॉलेज? और क्या आप पानी गर्म कर रहे थे? वर यू बॉइलिंग वाटर? समझ में आ रहा है ये चीजें? पास्ट में जो भी काम कॉन्टिन्यूस था। जब भी हम लोग इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। वो हमें दो ही आंसर देगा, या तो कहेगा यस या कहेगा नो, या कहेगा हाँ मैं गाड़ी चला रहा था, या कहेगा मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। अगर वो गाड़ी चला रहा था दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड नॉट दैट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा बता, हाँ मैं गाड़ी चला रहा था, I was driving a car. मैं गाड़ी चला रहा था। I was driving a car. मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, I was not driving a car. I was not driving a car. मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। अब यहाँ पे यू के साथ वर का यूज किया हमने और यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया आई के साथ वॉज का प्रयोग करना पड़ता है, वी यू दे के साथ वर का प्रयोग करना पड़ता है और इनके साथ हमें वॉज का यूज करना पड़ता है।
मैं हिंदी में एक एक सेंटेंस बताऊंगा, आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते रहोगे। मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं इंग्लिश बोल रहा था। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था। अच्छा, अजय लड़ाई कर रहा था। अजय वॉज फाइटिंग। अमन लड़ाई नहीं कर रहा था। अमन वॉज नॉट फाइटिंग। वो लड़की खाना बना रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड। वो खाना नहीं बना रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। वो खाना खा रहा था। ही वॉज टेकिंग फूड। वो खाना नहीं खा रहा था। वो कपड़े खरीद रहा था। बाइंग क्लोथ। जयदीप गाली दे रहा था। जयदीप गाली नहीं दे रहा था। मैं गाने गा रहा था। आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं गाने नहीं गा रहा था। आई वॉज नॉट सिंगिंग ऑफ सॉन्ग। जैसे सिंग है, इसके पीछे आईएनजी लगा दी तो आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो मैं नाच रहा था। आई वॉज डांसिंग। मैं नहीं नाच रहा था। आई वॉज नॉट डांसिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। चलो पहले यहां से पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन आस्क, तब आपको समझ में आ जाएगा इनके साथ कैसे फ्लो आ जाएंगे। इस पे बना प्लेइंग क्रिकेट पे। I was playing cricket. We were playing cricket. You were playing cricket. They were playing cricket. He was playing cricket. She was playing cricket. Mr. Ajay was playing cricket. Negative sentence. I was not playing cricket. We were not playing cricket. You were not playing cricket. They were not playing cricket. He was not playing cricket. She was not playing cricket. Mr. Ajay was not playing cricket. Question asked. Was I playing cricket? Were we playing cricket? Were you playing cricket? Were they playing cricket? Was he playing cricket? Was she playing cricket? Was Mr. Jack playing cricket? क्या मिस्टर जैक क्रिकेट खेल रहा है? अब क्वेश्चन नेगेटिव। जब हम लोग किसी को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप सिगरेट नहीं पी रहे थे? Were you not smoking? जैसे मैंने आपको देखा सिगरेट पीते हुए वहां पे ढाबे पे, अब आप मना कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं क्या आप सिगरेट नहीं पी रहे थे? Were you not smoking? क्या आप गाड़ी नहीं चला रहे थे? Were you not driving a car? क्या आप लड़ाई नहीं कर रहे थे? Were you not fighting? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे थे? Were you not speaking English? क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे? Were you not teaching English? क्लियरली समझ में आ गई तीन सेंटेंस। Then after that we'll move towards reason of, जब हम किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप गाड़ी क्यों चला रहे थे? Why were you driving a car? क्योंकि अभी आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप गाड़ी पे बैठ के चलाने के लिए, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्यों चला रहे थे गाड़ी? Why were you driving a car? आप गाड़ी क्यों चला रहे थे? और आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे थे? Why were you not driving a car? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे थे? Why were you not speaking English? आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे थे? Why were you not going to market? क्लियरली समझ में आ गया? चलो पहले सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग के साथ साथ, तब जाके आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएंगे। हम बनाएंगे किस पे बनाओगे? टीच इंग्लिश पे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस I was teaching English. We were teaching English. You were teaching English. They were teaching English. He was teaching English. She was teaching English. Mr. Ajay was teaching English. Negative sentence. I was not teaching English. We were not teaching English. You were not teaching English. They were not teaching English. He was not teaching English. She was not teaching English. Mr. Ajay was not teaching English. Question asked. Was I teaching English? Were we teaching English? Were you teaching English? Were they teaching English? Was he teaching English? Was she teaching English? Was Mr. Jack teaching English?
क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव। Was I not teaching English? Were we not teaching English? Were you not teaching English? Were they not teaching English? Was he not teaching English? Was she not teaching English? Was Mr. Jack not teaching English? Reason asked. Why was I teaching English? Why were we teaching English? Why were you teaching English? Why were they teaching English? Why was he teaching English? Why was she teaching English? Why was Mr. Jack teaching English? Reason negative. Why was not I teaching English? Why were we not teaching English? Why were you not teaching English? Why were they not teaching English? Why was he not teaching English? Why was she not teaching English? Why was Mr. Jack not teaching English? ये मैंने आपको बता दिया। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, वॉज और नॉट को क्या लिखते हैं, वॉजंट। अगर हमें इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, और वर और नॉट को वरंट। जैसे यहां पे आ गया, अगर हमें इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखते हैं वरंट यू, वरंट यू ड्राइविंग अ कार, क्या आप गाड़ी नहीं चला रहे थे। ठीक है, क्लियरली शॉर्ट फॉर्म। जैसे वॉज और नॉट तो ऐसे लिखते हैं वॉजंट, और वर और नॉट वरंट। तो प्रेजेंट में भी आर नॉट आर भी लिखते हैं। उसमें भी लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल अब देखो इनके साथ वॉज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं और वर और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर आपको इनको टुगेदर लिखना होता है, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग लिखा, अगर हमें इन दोनों को टुगेदर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, वरंट। Why weren't you driving a car? अगर हमको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। दोनों सही है, चाहे आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, वो वैसे फॉर्म्स में लिखा जाता है। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना इसमें, फिर से हम क्लियरली समझ में आएगा कैसे घर में प्रैक्टिस करनी है, कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इससे क्या होगा, आपको वर्ब्स की फॉर्म्स भी जल्दी याद हो जाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आपको पता चल गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ यूज किया, इसी तरह हमने आज इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी यूज किया है। जैसे कि स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे हिंदी में बातें नहीं करनी, इंग्लिश में बातें करनी। अब आप हिंदी में बातें कर रहे थे, बट जब मैं बाहर से आया तो मैंने, आप कह रहे कि मैं इंग्लिश में बातें कर रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। जैसे मैं बाहर गया था और आप पढ़ाने लगे, आप मैं क्या कर रहे थे बोर्ड पे, आपके सर में कुछ नहीं कर रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश।